परिवार की जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। महादेव की जय हो। भजन कीर्तन होता है दीदी, हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, खूब आनंदित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो हम लोगों को तो लगता है कि वो गुरु बहना ऐसा नाची, वो गुरु बहना ऐसा नाची। चलो ठीक है, कोई यहाँ पर किसी को अवार्ड नहीं मिलता है, पर भक्ति भजन जहाँ होता है ना, वहाँ जैसे आता है ऐसे ठुमक लेना चाहिए। भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, चाहे आप ढोलक बजाइए, चाहे आप भजन कीजिए, चाहे आप नृत्य कीजिए। बाबा सबसे, चाहे आप चर्चा कीजिए, सब चीज से आपके सच्चे मन से कीजिए, सब चीज से प्रसन्न होते हैं। अभी इसी बात पे मैं एक चर्चा कह रही हूँ। बाबा ठाकुर जी का, जगन्नाथ का लोग हर पूर्णिमा पे कुछ गुरु भाई गुरु संत लोग थे, तो चर्चा भजन कीर्तन जो भी है जागरण अपना करते थे, खूब नृत्य करते थे। खूब नृत्य करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि एकादशी आई, तो लोग बोले कि चलो ना आज जागरण करते हैं, रात भर जागरण करेंगे। तो एकादशी पे तो विठल महाराज के यहाँ तो ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, ऐसे ही भक्तों का भीड़ लगी रहती है। विठल महाराज ऐसे ही थके थे। एक संत के घर पे एक जनाबाई थी, जनाबाई उनके घर पे उनका काम काज करती थी। तो जब भी भजन होवे ना, तो सब लोग तो भजन करते थे, कोई ढोलक बजाता था, कोई नाचता था, सब अपने में मस्त थे। मगर जो जनाबाई थी ना, वो राधे कृष्ण विठल महाराज करती रहती थी। तो उनको क्या दर्शन हुआ कि जब भजन होता था तब विठल महाराज आते थे और सबके बीच में नाचते थे। ऐसा दृश्य किसी किसी को मिलता है, ऐसा दर्शन किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता। जो एकदम पुण्य आत्मा होगा उसी को दर्शन होगा। अब वहाँ पर उनको दर्शन होता था, तो जनाबाई से संत जी जिनके घर पे वो काम करती थी, वो बोले कि ये जना, क्या तू मंदिर नहीं कभी जाती है? तू कभी मंदिर नहीं जाती है, क्यों? तो बोली मैं क्या करने मंदिर जाऊँ, विठल महाराज तो रोज आते हैं, मैं रोज उनका दर्शन कर लेती हूँ और रोज मेरे से बातें करके जाते हैं, तो मुझे मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो वो बोले रोज आते हैं, कैसे रोज आते हैं? तो बताइए, तो आप लोग भजन कीर्तन जो रोज करते हैं घंटा 2 घंटा का, तो उसमें विठल महाराज आते हैं। जब नित्य होता है ना, पहले तो बैठे बैठे सुनते हैं, पलाठी मार के बैठे रहते हैं। पहले तो सुनते हैं कि आप लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसे भजन कीर्तन कर रहे हैं, सुनते हैं। और जब नित्य होता है ना, तो वो भी खूब झूम झूम कर नाचते हैं, खूब झूम झूम कर नाचते हैं। तो बोले संत जी को लगा कि ऐसा ही बोल रही होगी। अब जब एकादशी आई तो जनाबाई बोल रही है कि देखिए, आज लोग, आप लोग जो रोज से 3 घंटा 2 घंटा चर्चा भजन कीर्तन लोग करते हैं, उससे आज कम कीजिएगा। तो संत लोग बोले क्यों? आज तो हम और जोर शोर से करेंगे। रोज तो 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा करते हैं, आज तो पूरी रात करेंगे। बोले क्यों पूरी रात करोगे? क्योंकि आज तो हमारे विठल महाराज का दिन है, आज एकादशी है, तो हम तो आज तो और खूब झूम झूम करके नाचेंगे। तो जनाबाई बोल रही है नहीं, जानते हो आज ना तो विठल महाराज तो खुद थके हुए हैं, और आप लोग खूब जितना नाचोगे, जितना जोर से ढोलक बजाओगे, वो उतना ही नाचेंगे और थक जाएंगे। तो आप एक काम कीजिएगा कि ढोलक धीमे बजाइएगा, आप लोग कोई उठिएगा मत नाचने के लिए। जनाबाई बोल रही है। अब कहाँ कोई सुनने वाला है, सब उठ गए। जब ढोलक खूब ताल बजी तो सब लोग उठ गए, लगे नाचने। और सबको जनाबाई पकड़ पकड़ करके बैठा रही है कि बैठ जाओ, अभी ठाकुर जी भी उठ जाएंगे नाचने के लिए। तो उनके पैरों में दर्द होने लगेगा। वो ऐसे ही दिन भर का भक्तों के भीड़ में थके हुए हैं, एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। मूर्ति में भगवान एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। उनके लिए पर्दा क्यों लगता है? पर्दा इसलिए लगता है कि वो अपने स्वरूप में आकर के थोड़ा आराम कर ले। भगवान को पर्दा लगता है ना, बड़ी बड़ी मंदिरों में पर्दा लगता है। कुछ गुरु बहन तो अपने घरों में भी पर्दा लगा कर रखते हैं, ताकि भगवान, हम लोग देख रहे हैं कि भगवान ऐसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं, अब पर्दा लगा रहेगा तो थोड़ा भगवान आराम कर लेंगे, अपने जैसे उनको आराम करना अच्छा लगेगा वैसे आराम कर लेंगे। तो जनाबाई बोली पर कोई नहीं माना, सब उठकर नाचने लगे, खूब जोर शोर से ताली बजावे, मंजीरा बजावे, ढोलक बजावे, और विठल महाराज भी खूब नाचे खूब नाचे खूब नाचे। अब जनाबाई रोने लगी कि मेरे ठाकुर जी के पैरों में दर्द हो रहा है। अब ठाकुर जी को जा जा करके पकड़ रही है कि तुम रुक जाओ, मत नाचो,
तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, विठल महाराज बोल रहे हैं, जनाबाई मुझे नाचने दे, तू बेशक मैं तेरे घर पे आऊंगा, मेरा पैर दबा लेना, पर मुझे अभी नाचने दे, मेरा पैर रुक नहीं रहा है। जनाबाई खूब रो रही है कि इनके पैरों में कितना तकलीफ हो रहा होगा। अब रात हुई, जनाबाई अपने घर पे गई और कटोरी में तेल घी गरम करके और ले करके बैठी हैं कि कब विठल महाराज आएंगे, कब मैं उनका चरण दबाऊंगी, कब उनको आराम मिलेगा। कितना पीड़ा हो रही होगी, कितना पीड़ा हो रही होगी। विठल महाराज आए उसके घर पे, ले जाना उनके गोदी में अपना पैर रख दिए, बोले ले क्यों इतना रोती है मेरे लिए, तू ले मेरा पैर दबा ले घी लगा ले। जनाबाई घी लगा रही हैं, पैर दबा रही हैं, मालिश कर रही हैं। बोले प्रभु आराम मिल रहा है आपको? बोले हाँ आनंद आ रहा है, आराम मिल रहा है, बहुत आराम मिला। तो आराम से दबा दोगी तो फिर मैं नित्य कल कर पाऊंगा, आराम मिल जाएगा। बोले प्रभु आज विठल महाराज से बोली जनाबाई कि आप क्या खाए हो, आज खाना वाना खाए कि नहीं, कि खाली रात भर नित्य करते रह गए हो, खाली नाचे करते रहे हो, भजने सुनते रहे हो? तो बोले नहीं खाया था, पूरी हलवा पूरी चढ़ा था तो मैं खाया था वहाँ पर। तो बोले कि कल क्या खाए थे? बोले कल भी वही पूरन पूरी खाया था। बोले परसों क्या खाए? तो बोले परसों भी पूरन पूरी ही खाया था। बोले रोज तुम यही खाते? बोले हाँ क्या करें, वहाँ के संत लोग ना शाम सुबह एक ही चीज चढ़ाते हैं, खाली पूरन पूरी, बस वही चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाएंगे और कुछ चढ़ाते नहीं है। तो बोले क्या सब्जी रोटी नहीं मिलती है? बोले नहीं सब्जी रोटी तो नहीं मिलती है। बोले ठीक है रुको मैं बनाती हूँ तो तुम प्रसाद पाना। तो जनाबाई बनाने लगी, सब्जी काटने लगी, आलू गोभी काटने लगी, आटा गूंदने लगी। तो विठल महाराज को बोल रही है मैं अकेले करूँगी और तुम बैठे बैठे खाली देखोगे, तुम भी मदद करो। तो विठल महाराज भी कुछ न कुछ उसमें कोई सब्जी वो भी काट रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और फिर जनाबाई प्रसाद बनाई और फिर विठल महाराज को परोसी। विठल महाराज भर पेट खाए, आनंद लिए। और ऐसा भोग हर रोज हम अपने घर में क्या करते हैं गुरुबान, कोई सिंह सकरिया चढ़ा देगा, कोई मिश्री चढ़ा देगा, कोई थोड़ा सा किशमिश 2 दाना चढ़ा देगा, यही चढ़ा देगा। अब शिव चर्चा होता है, चाहे कहीं भजन कीर्तन, अनेकों प्रकार का प्रसाद चढ़ता है। जिसके मन में जो भाव आ जाता है, भगवान को जो पाना होता है, वो प्रसाद यहाँ मौजूद हो जाता है। आप लोग देखिएगा कहीं भी अगर भजन कीर्तन होता है, कोई चीज की कमी हो गई, नहीं मिला, तो किसी न किसी के हाथ से जरूर आ जाता है प्रसाद में। भगवान को जो पाना होता है वो भगवान किसी न किसी के दिमाग में ऐसा करते हैं, हाँ, कि वो प्रसाद उनके लिए जरूर आ जाता है। तो आप लोग थोड़ा अपने घर में अगर प्रसाद लगा रही हैं, तो जैसे विठल महाराज को महाराज जी पूरन पूरी रोज लगाते थे, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। कभी काजू रख दीजिएगा, कभी हलवा बनाकर रख दीजिएगा, कहीं गुड़ रख दीजिएगा, कभी लौंग इलायची दे दीजिएगा, कभी जो आप लोगों को सामर्थ्य हो थोड़ा बदल बदल करके प्रसाद दीजिएगा। ये नहीं कि हाँ बस मिश्री चढ़ा रहे हैं तो मिश्री ही चढ़ावे। जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, शुद्ध अगर खाना लहसुन प्याज नहीं बनता तो आप लोग भोजन का भी भोग लगा सकते हैं भगवान को। ऐसा नहीं है कि किसी घर में बाल गोपाल हो उसी घर में भोजन का भोग लगता है। किसी के घर में अगर लहसुन प्याज नहीं बनता हो तो आप लोग भोजन का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। कुछ नहीं है तब भाई मिश्री, तो वो तो लास्ट उपाय है ही कि हम चलो मिश्री लगा दिए, भोग लगा दिए। तो जैसे जनाबाई को ठाकुर जी ने कृपा किया, विठल महाराज जी ने दर्शन दिया, सौभाग्य दिया। मैं बोलती हूँ कि हम सब गुरु बहन लोगों को हमारे गुरुदेव दर्शन देवे, ठाकुर जी दर्शन देवे, विठल महाराज दर्शन देवे और ऐसा सेवा करने का सबको अवसर मिले। हर हर महादेव।